रही है। एमबीबीएस छात्रा की मौत मामले में एक्शन हुआ है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुनीता, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के सतारा में एमबीबीएस छात्रा की मौत के मामले में अब एक्शन ले लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार की रहने वाली है लड़की और हरियाणा का लड़का रहने वाला है। तो ये गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी। एमबीबीएस छात्रा की मौत मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि जो लड़की है वो बिहार की रहने वाली है और हरियाणा जो है वो लड़का रहने वाला यानी कि आरोपी है। और गर्लफ्रेंड को धक्का दिया था, जिसके बाद गिरने से मौत हो गई थी और इसके बाद से जो आरोपी है वो फरार चल रहा था। अब जाकर गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी गिरफ्तारी इसलिए भी क्योंकि लगातार देखिए इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। और इसके बाद जब ये मामला सामने आया था तब से ही पुलिस जो है लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही थी और इसके बाद अब आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो 21 साल की ये छात्रा थी, एमबीबीएस की छात्रा थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में था ये लड़का। और जानकारी मिल रही है कि 2 साल से रिश्ता चल रहा था, किसी बात को अनबन हुई किसी बात को लेकर और ऐसे में तीसरे माले से, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के तीसरे माले से धक्का दिया गया है इस लड़की को। और इसके बाद अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फरार हो गया था लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बिहार की रहने वाली बताई जा रही है ये लड़की और हरियाणा का रहने वाला था लड़का, जिसने तीसरे तल्ले से धक्का दे दिया। फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला बोला है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार देखिए ये कहा जा रहा है गोपाल राय की तरफ से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये कहा गया है। चुनी सरकार का हक छीनना जा रहा है गोपाल राय की तरफ से, ये बयान सामने आया है। तो गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि देखिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली में जो भी कुछ हो रहा है और इसके बाद से ही जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार सवाल बीजेपी पर उठा रही है। और इसी बीच गोपाल राय का ये बयान सामने आया और ये कहा गया है कि आपको खत्म करना चाहती है बीजेपी और चुनी हुई सरकार का हक छीना जा रहा है। सपोर्ट कर रही हैं जिस तरह की घटना हुई है धर्मनगरी ने। आपने सवाल भी पूछने की कोशिश की, गणेश ने भी सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि जब उनसे जुड़े सवाल होते हैं, जहां गलती होती है, तो मुंह बधिर हो जाते हैं ऐसे नेता। बिल्कुल सलोनी, हम यहाँ पर पहुंचे, हमने एक एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन अगर जनता की बात करें तो आक्रोश है, नाराजगी है। हम पीड़ित के गांव पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां लोगों के चेहरों पर मायूसी दिखाई दी। उन्होंने बताया कि कैसे ये व्यक्ति जिसका नाम मोहित खान है, ये अपने रसूख का इस्तेमाल करता था, लोगों को परेशान करता था। कई अवैध प्रॉपर्टी की बात तक सामने आ रही है, एक्शन ले लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जब आप अवधेश प्रसाद का बयान हम सबको सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई खबर ही नहीं है, अब तक कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई, 2 महीने से मामला चल रहा था। प्रगति, आप बता रही हैं कि आप उस जगह पर पहुंची और 2 महीने से ये शोषण हो रहा था। 2 महीने से आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, हम यही कह रहे हैं कि आप महिला अस्मिता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार में बहुत घटनाएं हुई थी, किससे लोग भूले नहीं हैं अभी। और अभी जरा सी जीत क्या हुई और उसके बाद इस तरह की घटना आती है और आपकी इतनी जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि आप जनता को आके कम से कम ये कहें कि हम कार्रवाई खुद भी करेंगे, हम भी देखेंगे कि ये हमसे कैसे जुड़े हैं, इनको हम हटा रहे हैं पार्टी से, यही कह देते। सबसे पहले श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि क्षुद्र नदी सम चली उतराई और जस थोरे धन खल बौराई। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आपको थोड़ी सफलता मिल जाती है तो आप उसमें बौरा जाते हैं, और इस टाइम पर यही परिस्थिति शायद सपा के साथ हुई है, यही परिस्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये मामला क्योंकि एक दलित बच्ची का है, ये मामला एक हिंदू बच्ची का है, इस कारण से शायद इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। अगर यही मामला आज तो पीडीए की बात करते हैं ना, तो दलित बच्ची के लिए तो सबसे पहले जल्दी आना चाहिए था। मुस्लिम बच्ची के साथ हुआ होता तो आज शायद उत्पात मच जाता और पता नहीं कितनी पार्टियां वहां धरना देने पहुंच जाती। आपको याद करना होगा सपा पार्टी का पुराना बयान, जहां उन्होंने कहा कि मैं जहां पर मुस्लिम लड़कियों को 30,000 का अनुदान दिया गया था और हिंदू बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया गया था। आप लोगों को शायद याद होगा मुलायम सिंह का ये बयान, आप सबको याद होगा कि मैं मुस्लिमों के लिए जिंदा हूं और मुस्लिमों के लिए ही मरूंगा। तो जब जिस पार्टी के मुख्यतम व्यक्तियों का इस प्रकार का बयान आया हो कि मैं उन्हीं के लिए जिंदा हूं और उन्हीं के लिए मरूंगा, तो फिर हम उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है। तो इस कारण से, क्योंकि ये मामला आखिर यही सोचिए आप
चाहे बंगाल के अंतर्गत किसी महिलाओं पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो वहां पर कोई पार्टी जाकर के उत्पात नहीं मचाती है, धरना नहीं देती है। अगर उत्तर प्रदेश में नेता आपका इस प्रकार के कार्य कर रहा है और जो स्पष्टता से दिख रहा है कि आपके नेता के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करना या उस पर चुप्पी साध लेना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आप जब भी दोष में भी आप जाति और धर्म ढूंढते हैं, अगर वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ हुआ होगा तो आप निकल करके आएंगे, और अगर दूसरे धर्म के लोग दोषी हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप चुप्पी साध लेंगे। तो कारण है क्योंकि उनको वहां पर अपना वोट बैंक नजर आ रहा है, और ये लड़की सनातन धर्मी है, ये लड़की हिंदू समाज से जुड़ी हुई लड़की है, ये लड़की हमारे मिश्रा जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, वोट बैंक के डर से अखिलेश यादव कुछ कह नहीं रहे हैं। हमारे साथ रामकुमार पाल जी भी जुड़े हुए हैं। रामकुमार पाल जी, वही वोट बैंक है उसी जगह का जहां से सांसद बने अवधेश प्रसाद, जिसको लेकर सदन के अंदर ऐसा दिखाया था अखिलेश यादव ने जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत ली। दरअसल ये ट्रॉफी नहीं है, जिम्मेदारी है जनता की, जनता को लेकर, और उसी जनता से नजर चुराते हुए चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए, इसमें तो हमारे जो बीजेपी के चुनाव लड़े थे सांसद, उनकी गलती है। उन्होंने कहा आरक्षण रद्द हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, जब जीत गए कानून रद्द हो जाएगा, इसके वजह से जीत हुई। ये उनका मौका है, झूठ के बल पे जीते हैं। लेकिन और भी इससे बड़ी बात देखिए, इससे बढ़कर क्या किया था राहुल गांधी ने, अपने 99 सांसद को छोड़कर अवधेश प्रसाद को अपने बाजू में बिठाया था, और उसको वहां पे उन्होंने अपने सांसदों पे भरोसा नहीं किया, अवधेश प्रसाद को एक वहां का राजा घोषित कर दिया। कितनी इनकी तुच्छ राजनीति है और जातिवाद की राजनीति है। भगवान राम के अलावा अयोध्या का राजा कोई नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने, राहुल जी ने सदन में अगर यह अवधेश प्रसाद अखिलेश के बगल में बैठते तो उनके सांसद थे, लेकिन राहुल के बगल में, तो कितनी इनकी मिलती जुलती घड़ी है। और सिर्फ इन लोग जातिवाद की राजनीति खेलते, और कितने ही चीजें देख लीजिए आप, तो यूपी के अंदर ईदगाह है, कत्ल खाने हैं, शमशान है, किसके कार्यकाल में किसने कितना फंड सरकार का लगाया। और आज की सरकार देखिए क्या कर रही है, आज रोजगार लाना। आएंगे और सूर्या मेतली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्या जी, जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सपा नेताओं की तरफ से कुछ भी इस पूरे मामले को लेकर क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा है, खास करके अखिलेश यादव जो हर मुद्दे पर सामने आते हैं और प्रखर होकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला, संगीन मामला सामने आता है, लेकिन आखिर अखिलेश यादव सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या समझा जाए इसके पीछे की वजह? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का अगर असली चेहरा किसी को देखना हो तो यही चेहरा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अंदर गुंडे, मवाली, बलात्कारी, कत्ली, दंगाइयों की ही पनाहगार है। यदि समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए होती है तो ये योग्यता चाहिए होती है कि कितने ज्यादा आपके ऊपर केसेस हैं, कितना आपने भ्रष्टाचार किया है, कितने दंगे किए, कितना बलात्कार किए, कितने कत्ल किए। उसी की वानगी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो मोईद खान नाम से अभी आप एक फोटो दिखा रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो कि अखिलेश यादव के बहुत निकट है। अखिलेश यादव के जो अवधेश कुमार हैं, अयोध्या फैजाबाद से सांसद हैं, उनके खासमखास है, राइट हैंड है, 5 वक्त के नमाजी हैं, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र की सभी मस्जिदों के मौलाना भी हैं ये जी। और इन्होंने 12 साल की बच्ची के संग जिस प्रकार का दुराचार और दुर्व्यवहार किया है, ये सबको दिख रहा है और ये बहुत दुखद है। और इसके ऊपर जिस प्रकार का कंडक्ट जो है वो अभी देखा गया अवधेश कुमार की तरफ से, बहुत निंदनीय है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण बात। आप देखिएगा कि पीडीए लगातार चिल्लाते रहे हैं अखिलेश सर, रुकना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सर एक छोटा सा जवाब जानना चाहूंगी। देखिए इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आता है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो चुप्पी साध ही ली है। इसके अलावा डिंपल यादव से भी सवाल पूछा गया था कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या संज्ञान लिया गया, तो उन्होंने ये कहा है कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अवधेश प्रसाद को भी अभी थोड़ी देर पहले हमने सुनवाया था, कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इतना बड़ा महापाप हुआ है धर्म नगरी में, लेकिन
जो नेता सामने आ रहे हैं सपा के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मामले में जो है ये मामला जो संज्ञान में ही नहीं है, तो कुछ सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़े हुए हैं। विक्रमादित्य जी, धर्म नगरी से घटना सामने आती है, उसी धर्म नगरी से जहां अवधेश प्रसाद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी थी। अवधेश प्रसाद बेखबर बने हुए हैं।